हेलो एवरीवन। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डीएमए के बारे में। डीएमए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आता ना, बस आप सुनकर चले जाओ, उससे आप बनाकर आ जाओगे। क्वेश्चन इसके ऊपर ये आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बताइए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का। डीएमए ने कैसे एडवांटेज ले लिया प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के ऊपर, और किस सिचुएशन के अंदर डीएमए बेटर है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के ऊपर। डीएमए क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। देखिए यहाँ देखिए कि जो इसका डायग्राम है वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब डायग्राम और स्ट्रक्चर को। ये रहे क्वेश्चन MCS 202 के। और अगर मैं आपको इससे पहले वाले जो सब्जेक्ट कोड था MCS 012, अगर मैं उससे दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है कि डीएमए क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है इंटरप्ट ड्राइवन के ऊपर। मतलब एडवांटेज ये किसी के ऊपर भी पूछ सकते हैं, इंटरप्ट ड्राइवन के ऊपर भी और प्रोग्राम इनपुट के ऊपर भी। डीएमए क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है डिफरेंट क्यों इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से। और यहाँ पर डीएमए देखिए खुद खुद 3 नंबर में पूछ लिया यहाँ पर ये। तो डीएमए डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम भी आ सकता है आपके पास, ये यहाँ लिखा हूँ ना, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल डीएमए कंट्रोलर, यहाँ पर ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसको समझाऊंगा, डायग्राम को थोड़ा समझाऊंगा, तभी आप लोगों को इसका समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास मेमोरी है, ये सिस्टम बस है यहाँ पर, ये दिस वन, ये सिस्टम बस है आपकी, ठीक है। और ये सीपीयू है, सीपीयू ये आपके पास डीएमए कंट्रोलर, और इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो अभी मैंने यहाँ कनेक्शन क्रिएट नहीं किए हैं, कनेक्शन को मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। जैसे ये सीपीयू जो होता है आपका, तो सीपीयू का जो कनेक्शन होता है आपका सिस्टम बस से रहता है। सीपीयू सीपीयू को अगर मेमोरी हैंडल करनी है, सीपीयू को कुछ मेमोरी से एक्सेस करना है, इट्स फ्री। लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर डीएमए के थ्रू हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास कुछ ऐसा डेटा आ गया है अभी इस समय जो कि मेमोरी के अंदर जाना है, तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसके पीछे की मैकेनिज्म होगी जो डीएमए के थ्रू हैपन होगी। इससे पहले कि हम लोगों ने देखा था कि सीपीयू जो है अपना ध्यान बार बार इनपुट आउटपुट की तरफ वेस्ट कर रहा था, इससे लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा था, परफॉर्मेंस के ऊपर इश्यूज आ रहे थे। बट यहाँ देखिए किस तरीके से प्रोग्रामिंग होगी, अब देखते हैं यहाँ पर ये। तो राइट नाउ केवल सीपीयू के पास ही सिस्टम बस का एक्सेस है, और सिस्टम बस के एक्सेस के थ्रू ही आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर ये, दिस वन अंडरस्टूड। मेमोरी से अगर आपको इनपुट आउटपुट करवाना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, उसको ज़रूरत है अभी मेमोरी पर डेटा सेंड करने की, या फैच करने की, या सेंड करने की। तो डायरेक्ट नहीं करेगा, तो वो पहले क्या करेगा, वो डीएमए कंट्रोलर के ऊपर मैसेज सेंड करेगा कि आई नीड एक्स, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके सेंड करेगा। अब ये जो डीएमए इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, वो सीपीयू के पास सेंड करेगा इंफॉर्मेशन कि आई नीड एक्सेस ऑफ सिस्टम बस। अभी तुम्हारा एक्सेस है सिस्टम बस के ऊपर, तो तुम लीव करो, मुझे एक्सेस चाहिए भी इस समय। सीपीयू क्या कहो, ठीक है यू कैन टेक कंट्रोल, मैं जब तक कोई और काम कर लेता हूँ। तो ये जो सीपीयू का जो कंट्रोल है, वो यहाँ से हटकर वो अदर प्रोसेसेस पे चला जाएगा। ये जो आप अदर प्रोसेसेस देख रहे हैं, ये P1 और P2, लेट सपोज करो कि ये अदर काम करने पे लग गया P2 पे, और सीपीयू ने कह दिया कि ठीक है मैंने सिस्टम बस को रिलीज कर दिया है, अब तुम जो है यहाँ पर डीएमए से कहोगे, तुम इनपुट आउटपुट से कह दो कि वो काम कर ले यहाँ पर ये। तो इस समय सिस्टम बस फ्री हो चुकी है, और डीएमए कंट्रोलर जो है, तो ये जो आपने ये देखा था ना, ये वाला जो मैसेज आया था, मैं यहाँ पर जो है अभी इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बीच में यहाँ पर ये, कि हमारे पास ये एक्नॉलेजमेंट आया था, ये एक्नॉलेजमेंट एसी के। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि एक्नॉलेजमेंट आता है। अब ये जो डीएमए आपका है, वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कहेगा कि ठीक है भाई, हमारा जो जो तुम्हारी वो थी डिमांड थी वो पूरी कर दी गई है, अब तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है फटाफट से अब अपनी लिंक जनरेट करेगा, और सिस्टम बस पर एक्सेस लेकर मेमोरी को जो एक्सेस कर लेगा। अब मेमोरी से जो भी डेटा आपका आना है, या फिर जो भी फैचिंग होनी है सिस्टम बस के थ्रू, आप मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो है हो रही है ये। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, बताइए अब यहाँ पर ये पूरा फिर नया समझ में आ गया। तो यहाँ से अब आप एक देखिए, इनपुट डिवाइसेस को जो है एक्सेस चाहिए थे, इन्होंने डीएमए को सेंड किया, डीएमए ने सीपीयू से डिमांड मांगी, सीपीयू इतनी डायरेक्टली नहीं है, आपका प्रोसेस करने चला गया, और वो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूँ, ये डायग्राम आता है, ये है ब्लॉक डायग्राम उसके डीएमए के मॉड्यूल का, ये आपको बनाकर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन ये। और इसमें जितनी भी चीज़ें आपको गिवन दे रखी है, वो आपको सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। देखिए
अब जब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने जब इसको डिमांड करी थी तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितने टाइम तक के लिए और क्या क्या मेमोरी एड्रेसेस है, क्या क्या उनको फैच करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सीपीयू के पास जाती है। और जो भी इसका टाइमिंग होता है, वट एवर, कितने रजिस्टर्स यूज होंगे, ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है अपडेट होती रहती है डायनेमिकली। तो मैं अगर बात करूँ डेटा काउंट, तो इसमें ये इंफॉर्मेशन डिक्रीज होती रहती है कि कितना डेटा काउंट करना। जैसे कि 7 वर्ड्स आपको सेंड करने हैं, तो हर एक इंफॉर्मेशन सेंड करने के बाद ये डेटा काउंट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। डेटा रजिस्टर वो वैल्यू को स्टोर करते हैं जो एक्चुअल में वैल्यू आपकी स्टोर होनी होती है। और एड्रेस रजिस्टर बेसिकली द एड्रेस ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस। और कंट्रोल लॉजिक जो आप देख रहे हो ना, ये देखो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने जो सेंड किया था ना यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट टू डीएमए, वो एक्चुअली रिक्वेस्ट टू डीएमए इसके पास गई थी। वो ये यहाँ से देखो उल्टी जो नजर आ रही है, ये ऐसे रिक्वेस्ट टू डीएमए। तो वो डायग्राम आपकी बुक में ऐसा था, तो मैं इसको भी ऐसे ही करके नहीं डिजाइन कर सकते, दिखा सकता आपको। बट आप लोग इसको भी ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट टू डीएमए वो इनपुट आउटपुट किया है। अंडरस्टूड? ये फिर नॉलेज फ्रॉम, ये एक्नॉलेज फ्रॉम डीएमए जो आ रहा है वो आपका सीपीयू से आ रहा है यहाँ से। और जो इंटरप्ट है आपके रीड राइट ऑपरेशंस हैं, वो देखिए कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बारे में आपको रीड राइट करवाता हूँ। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये अगर आप लोग समझ में आ गए हैं तो अब आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। लिख कर क्या क्या आना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पर सारा भी, है ना। एक मिनट किया रहा हूँ। अगर 3 नंबर में आया तो क्या लिख कर आएंगे आप लोग, और प्रॉपर ज़्यादा बड़ा आया तो क्या क्या लिख कर आएंगे आप लोग यहाँ पर। ये तो हमारे पास ये है। सबसे पहली बात तो आप लोग इजीली वर्ड में लिखेंगे कि डीएमए आपकी एक टेक्निक है। जैसे वो वहां पर थी ना, वो भी एक मैकेनिज्म थी। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, वो भी एक मैकेनिज्म थी, वैसे ये भी जो है एक मैकेनिज्म है। और इसके अंदर आपका डीएमए एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर्स में यूज होती है और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो कि अलाउ करती है पेरिफेरल डिवाइसेस को, लाइक हार्ड ड्राइव है, नेटवर्क कार्ड है और साउंड कार्ड्स है, ताकि वो कम्युनिकेट कर ले डायरेक्टली मेन मेमोरी से। सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। इन्वॉल्व जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली जो है मेमोरी को एक्सेस कर लें विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। सीपीयू से प्रोसेस ना पूछना पड़े, ताकि सीपीयू का भी टाइम वेस्ट ना हो और सीपीयू जो है अपनी मल्टीटास्किंग का परफॉर्म कर सके। दिस प्रोसेस स्पीड अप, इससे क्या होता है डेटा ट्रांसफर स्पीड अप हो जाता है और सीपीयू को फ्री भी कर देता है ताकि वो अदर टास्क को जो है काम कर सके। इसमें पेरिफेरल डिवाइस से एंडर रिक्वेस्ट, अब देखिए यहाँ से वही सारे प्रोसेसेस आपके आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डीएमए कंट्रोलर के ऊपर। और डीएमए कंट्रोलर एक कंट्रोल कर लेता है सिस्टम मेमोरी की बसेस का और उसको अलाउ कर देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का किसी, सो दैट यू कैन टेक कंट्रोल आफ्टर द ट्रांसफर। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, डीएमए कंट्रोल सिग्नल करता है सीपीयू को कि टास्क फिनिश हो चुका है, और सीपीयू जो है अपना सिस्टम बस के ऊपर कंट्रोल वापस ले लेता है। ये था शॉर्टकट फॉर्म। अगर आपको 3 नंबर में लिखना आया है तो ये आएगा। अगर क्वेश्चन आपका बड़ा आ गया, जैसे ये 5 मार्क्स का है, तो आप ये तो लिखे लिखे हो गए, प्लस के डायग्राम ही बनाओगे। डायग्राम में बता दूँ आपको, ये वाला डायग्राम बना कराना है। और अगर अगर आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए अगर जैसे 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो आपको इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यूज करने वाली आने वाली हैं। वैसे इसके अंदर की चीजें यूज करने वाली अभी तक नहीं आई, मैंने देखी कि, लेकिन आप लोग अगर डायग्राम बनाकर आ जाएंगे तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स तो जरूर दे देगा। तो देखिए, अब एक एक करके आप जरा इसको देख लो डीएमए के अंदर कि डेटा काउंट रजिस्टर क्या होता है, डेटा काउंट क्या होता है। तो ये एक्चुअली एक इट होल्ड द नंबर ऑफ बिट वर्ड टू बी ट्रांसफर। ये बिट्स और वर्ड को स्टोर करता है जो कि ट्रांसफर होने हैं। तो डीएमए कंट्रोलर डिक्रीमेंट दिस काउंट आफ्टर ईच ट्रांसफर। एक्चुअली में सपोज करो कि आपके 7 वर्ड ट्रांसफर हुए, मैंने आपको बताया था जैसे PQRST। अब आपने अगर P सेंड कर दिया तो देखियो हर एक साइकिल के बाद अब थोड़े वर्ड कम रह गए ना, हर हर एक साइकिल के बाद डिक्रीज होती रहती है इसकी वैल्यू। जैसे ही इसके अंदर सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी तो काउंट की वैल्यू 0 होने पर क्या हो जाएगा, आपका एक मैसेज सिग्नल जनरेट होगा जिससे पता चला है कि हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। द ट्रांसफर इज कंप्लीट एंड द सीपीयू रीगेन्स कंट्रोल। दैट्स हाउ इट्स चेक्ड। डेटा रजिस्टर क्या होता है, लाइक दिस रजिस्टर, इट टेम्परली स्टोर द डेटा बीइंग ट्रांसफर। मतलब कुछ पल के लिए जो है डेटा को स्टोर करके रखता है, मतलब ये बफर की तरह काम करता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इससे कम्युनिकेशन करवाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, जैसे मैंने इससे कम्युनिकेशन करवाया यहाँ पर ये, तो इनकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। एक तरफ से वो सेंड कर रहा है उस पे सिस्टम उस पे, और एक तरफ जो है यहाँ से फास्ट से जा रहा है। तो इतना जल्दी डायरेक्ट एक्सेस करवाना तो पॉसिबल नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि हम मेमोरी के मतलब यहाँ पर डेटा रजिस्टर के अंदर डायरेक्टली नहीं है, टेम्पररी फॉर सम टाइम के लिए इसके अंदर सेंड कर दें। यहाँ से इसके अंदर जाता रहेगा डेटा और यहाँ से अपडेट होता रहेगा। ठीक है।
एड्रेस रजिस्टर, अब ये एड्रेस रजिस्टर जो होते हैं वो स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस फॉर द डेटा ट्रांसफर, मतलब कहाँ कहाँ पर ट्रांसफर करना है, ईच ट्रांसफर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। और कंट्रोल लॉजिक की बात करूँ तो जो जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह हैंडलिंग होनी होती है, जितने भी ऑपरेशन कमांड होते हैं वो सारे यहाँ आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये डीएमए कंट्रोल का ब्रेन भी होता है। इसके अंदर आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन का कमांड है, सीपीयू से आने वाला एक्नॉलेजमेंट है, और इनपुट आउटपुट डिमांड्स आने वाली रिक्वेस्ट है, वो सारी कंट्रोल लॉजिक ही हैंडल करता है। यस नो बेसिकली। तो रिक्वेस्ट टू डीएमए, सिग्नल फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो रहते हैं वो भी हमारे इसी के अंदर आ रहे हैं। और जो एक्नॉलेज फ्रॉम डीएमए, मतलब जो डीएमए जो है एक्नॉलेजमेंट इनपुट आउटपुट को सेंड कर रहा है कि हाँ रेडी हो जाओ, हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, तो वो भी कंट्रोल लॉजिक ही सेंड करता है। और सीपीयू को भी यही इन्फॉर्म करता है कि ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, और रीड और राइट सिग्नल की जो कमांड होती है वो भी यही सेंड करता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि डीएमए मॉड्यूल, देखिए इंपोर्टेंट है, डीएमए मॉड्यूल को डायग्राम मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, कहाँ गया, यहाँ पर ये एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएमए मॉड्यूल। तो आप लोगों को ये डायग्राम बना कर आना है, आप लोग इसकी डायग्राम की फिगर बना लो। और क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो आया था ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आया था, तो डीएमए की जो डेफिनेशन आप 3 मार्क्स में लिख दोगे। अगर आप इससे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो डायग्राम बनाकर आप जो है सारे इनके टॉपिक्स को जो है मतलब एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डेटा काउंट, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, मतलब 3 टाइप के रजिस्टर से, और एक लॉजिक था। लॉजिक सारी रिक्वेस्ट हैंडल करता था, और हमारे डेटा लाइंस वगैरह जो है ये सारे आप यहाँ से एरो लाइंस को जो है इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करके दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, एक बार डायग्राम प्लीज प्लीज बना लीजिए यहाँ पर जरा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, तो एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए डायग्राम बनाने की। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो स्टेप्स होते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द डीएमए ट्रांसफर और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन 8 नंबर में जो आ रहा था, ये अगर आया तो ये इसमें क्या लिख कर आना है। तो ये सारे स्टेप्स नहीं है, जो वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पर अभी चार्ट में एक्सप्लेन किए थे कि पहली पहली बारे में क्या हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू द डीएमए फॉर द रिक्वेस्ट, बेसिकली दे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर, तो रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट टू डीएमए, रिक्वेस्ट द डीएमए ट्रांसफर टू द सीपीयू, सीपीयू देन acknowledge the DMA that okay I am free to the DMA, and then DMA tell input output device that be ready, we will together send the data to the memory, done। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर ये भी एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को भी गो थ्रू कर सकते हो। डीएमए रिक्वेस्ट, अब यहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लो, मेरा पूरा का पूरा ये सारा सिस्टम जो भी बताया था ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफर करना होता है डेटा, तो वो डीएमए के बाद रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। दिस वन हो गया। सीपीयू ग्रांट्स कर देता है बस का कंट्रोल जो होता है किसको, डीएमए को, और डीएमए को एक्नॉलेजमेंट की तरफ फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अब यही जो डीएमए है वो एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर लेने के बाद वो इनपुट आउटपुट को क्या कर देता है, सिग्नल दे देता है, सिग्नल टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट हैपन्स होता है, ये टेक कंट्रोल ऑफ द दिस वन। एंड डीएमए कंप्लीशन जैसे ही हो जाता है तो ये सीपीयू जो है वो आराम कंट्रोल कर लेता है। तो बेसिकली आपको सारे स्टेप जो है स्टेप में ब्रेक करके दिखाना है कि हर एक स्टेप में क्या होना है। अगर ये डायग्राम आया तो डायग्राम आपको ये वाला बनाना नहीं है, डायग्राम तो आपको मॉड्यूल बना ही बनाना है, ये वाला बनाना है, या जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था आप उसको भी करके दिखा सकते हो, नंबरिंग कर कर। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कर कर, दिस वन। ये नहीं, तो ये आपका हो गया, अंडरस्टैंड होगा आप लोगों को। अच्छा, इसमें एक और था कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि डीएमए ने कैसे एडवांटेज ले लिए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट टेक्निक के ऊपर, तो इसमें आप क्या लिख कर आएंगे। तो देखिए एडवांटेज यही है कि इसने सीपीयू को फ्री कर दिया, सीपीयू को इंटरफेरेंस नहीं करना पड़ रहा इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर फोकस करने में, चेकिंग देयर अवेलेबिलिटी, टाइमिंग, डेटा स्टोरेज, ऑल दीज थिंग्स फ्री है, नहीं फ्री है। CPU can do other tasking. This is basically the introducing another CPU between the CPU and input devices. एक और दिमाग वाली चीज हमने क्या कर दी, स्टोर कर दी उन दोनों के बीच में, जैसे ये छोटा दिमाग हमने स्टोर कर दिया यहाँ पर। अब ये तो ये वाला सीपीयू जो हमारा मेन था, ये तो हमारा क्या हो गया, ये फ्री हो गया। अब ये बड़ा सीपीयू था, तो हमने इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बीच में एक छोटा दिमाग डाल दिया, वो काम कर लेगा, वो इसके ऊपर निगाह रखे रहेगा, अब ये इसको इन्फॉर्मेशन। तो सीपीयू का लॉट ऑफ टाइम वेस्ट नहीं होगा इन छोटी छोटी चीजों को काम करने में। ठीक है, अब आपको डेटा, सॉरी, ये पूरा
कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया ना डीएमए का? ठीक है, इसको छोड़ कर नहीं आना है, आपको लिख कर आना है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, कोई स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं।